जितना भी टैक्स दे सकते हैं, पक्का। फंडिंग, फंडिंग होती है, बिल्कुल सही बात है, कुछ हद तक बात ठीक है। ध्यान से, बट कह क्या रहा है स्ट्रक्चर, ध्यान से समझिए, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस। लो, आप कह रहे जितना ज्यादा टैक्स दे सकते हैं, वो तो कह रहा किसी को देने की जरूरत नहीं है। दोनों में बिल्कुल ही उल्टी बात होगी ना। लॉजिक बात ये होता है, ध्यान से, इसका कहने का मतलब क्या, बता ठीक रहे हैं। सिंपल लॉजिक कहता है क्या, आर्टिकल नंबर 27, आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है, ध्यान से समझना। नो टू टैक्स, मतलब अगर आपको अपने रिलीजन को प्रमोट करना है तो आप किसी से जबरदस्ती, कोई बंदा बाउंड नहीं है क्या देने का, टैक्स देने का। पहले मतलब समझिएगा फिर समझिएगा। आपको टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपसे फीस ली जा सकती है। टैक्स और फीस में डिफरेंस समझते हैं, बहुत बेसिक डिफरेंस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट होता है। टैक्स कंपलसरी होता है, फीस कंपलसरी नहीं होता है। फीस आप तभी देंगे जब आप उसको यूटिलाइज करेंगे। जैसे अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं तो उस मंदिर में एंट्री करने की फीस लगती है। कुछ एक जगहों पे आपने देखिए फीस दी है, स्लिप कटवाते हैं। वैष्णो माता की क्या चल रही है इस समय, वैष्णो माता की रेट, वैष्णो माता 10-20 रुपए है। अब नहीं कट रही फीस, पहले तो कटती थी। उज्जैन कटती है, वैष्णो माता में भी कटती थी, हो सक कटती थी। तो लॉजिक बात है, 10-20-50 रुपए ज्यादा नहीं होती, बट 10-20 रुपए होते हैं। ये 10-20 रुपए फीस है। कब, जब मैं वैष्णो माता जाऊंगा। मैं अगर नहीं जाऊंगा तो मेरे से जबरदस्ती 10 रुपए ले लेंगे। भाई मैं, सीधी बात है, यहां पर आपका एक मंदिर है और यहां पर एक रोड जा रही है, तो इस मंदिर वाले पंडित जी यहां खड़े हैं, जो निकल रहा उससे कर चल पैसा डाल 10 रुपए, क्यों, क्या तो हिंदू है। लॉजिक है, तो सुनने में अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो वो होता है। अगर वो जबरदस्ती होगा तो वो क्या हो गया, टैक्स। इसका मतलब इंडिया में रिलीजन को प्रमोट करने के लिए किसी से जबरदस्ती पे नहीं किया जा सकता, विच इज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। बट हां, यूज क्या किया जा सकता है, फीस। क्यों, क्योंकि सर जैसे वहां पे फीस लगती है इसमें, अरे कौन सा मंदिर में गया था जहां वो, अक्षरधाम। तो अक्षरधाम में पैसे लगते हैं, वो किस चीज के पैसे हैं, उस मंदिर के प्रमोशन के लिए। लॉजिक है, आप अक्षरधाम गए, अक्षरधाम ने आपको बुलाया था, नहीं। डिफरेंस समझ में आया। तो अगर मैं गया तो फीस ले रहे हो, क्या गलत है भाई, समझ में आया। तो यहां पे वही कह रहा है, याद रखिएगा। देखो, proceed of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any religion or religious denomination। तो ऊपर क्या लिखा है, नो पर्सन shall be टू पे एनी टैक्सेस। तो मतलब ये हुआ कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है। हां, अगर उससे चाहे तो फीस ली जा सकती है फॉर द प्रमोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन। समझ में आया डिफरेंस। तो अगर आपका आंसर है कि इंडिया में किसी भी व्यक्ति, तो लॉजिक बात है, आप लोगों ने कभी फीस दी है भाई। अगर मंदिर में गए होंगे तो आप सबने फीस दी होगी। इसके अलावा एक बहुत कॉमन चीज होती है, वो उसको बोलते हैं चंदा, डोनेशन। लिया है कभी, घर घर जाकर के मांगा कभी आपने, चंदे नहीं मांगे कभी, कभी कोई स्कूल में एक्टिविटी नहीं कराएगी आप लोगों को, स्कूल में करा रहे हैं तो, हाँ फेयर लगता था, हाँ, तो स्कूल में आप जाते थे घर घर, पर स्लिप कटती थी, स्लिप मरती थी स्कूल से। हाँ, रामलीला, हाँ वही कह रहा हूँ यार। छोटे शहरों, इसीलिए कह रहा हूँ दिल्ली उल्ली में तो बर्बाद है। छोटे शहरों में तो मजा ही था। छोटे शहरों में भाई साहब, क्योंकि मोहल्ला पूरा एक परिवार होता था, तो घर घर जा करके उनको, हमारे स्कूल में तो स्लिप मिलती थी। हम, मैं आरएसएस से पास आउट हूँ, सरस्वती वाले स्कूल आपने सुने आरएसएस वाले, तो वहाँ पर थोड़ा हिंदू थोड़ा है, थोड़ा माहौल वाला। तो जब भी कोई धर्म कर्म उनको करना होता था, अपने काम कराने, तो पैसे मंगाते थे। तो पैसा मेरे पिताजी कितना देंगे, 100 रुपया, बस सीधी बात है। सभी लोग अंबानी थोड़ी, सीधी बात है। तो हमें इकट्ठा करना पड़ता था पैसा। तो वो इकट्ठा हम अपने मोहल्ले में जा जा करके स्लिप काटते थे, कितनी स्लिप कहाँ से को, तो कोई 10 कोई 20 रुपए से देता, तो बड़ा अच्छा लगता था सिस्टम। तो लॉजिक बात है, आपसे चंदा लिया जा सकता है, बट चंदा भी वॉलेंट्री होता है, कोई जबरदस्ती डोनेशन तो नहीं कर सकता ना। बस यही डिफरेंस होता है आर्टिकल नंबर 27 में। क्लियर हो गया, सिंपल है। लिखिए, नो पर्सन, 27 में, नो पर्सन सेल बाउंड, no person shall bound to pay any tax, to pay any tax for the promotion of particular religion, for the promotion of particular religion, but he has to pay, he has to pay a nominal fee, he has to pay a nominal fee
if he utilizes particular religion service, समझ में आ गई लाइन? उस व्यक्ति को थोड़ा सा पे ऑफ करना कर सकता है किस चीज को लेकर के, अगर वो उस चीज की सर्विस को यूज करता है। अब यहां पे क्लॉज ये है नंबर 1, फीस शुड बी नॉमिनल, फर्स्ट पॉइंट, फीस नॉमिनल होगा। दूसरा, फीस इन द मैनर दैट सेकुलरिज्म इज इन टॉप, फीस इज इन द मैनर दैट सेकुलरिज्म इज ऑन टॉप। फीस इस हिसाब से ली जाएगी जिससे जो सेकुलरिज्म वाला कॉन्सेप्ट है ना वो अपनी जगह मेंटेन रहे। डिफरेंस समझ रहे हो? ऐसा नहीं फीस ले लो कि अगर मान लो जो आपको अपने धर्म को बढ़ाने के लिए सर हम फीस ले सकते, तो इसका ये मतलब नहीं 1-1 करोड़ रुपया ले लो सबसे, फिर तो तुम्हारा धर्म ग्रो कर गया ना भाई साहब। तो इसमें ऐसा है, तो आंसर है इसमें लेकर के, जैसे यहाँ पे बहुत मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पीछे आप चले जाइए नीति खंड में, गाजियाबाद में, यहाँ पर ना इधर पीछे नीति खंड में जैन मंदिर है। वो जैन मंदिर बहुत फेमस, बहुत बड़ा मंदिर था, ये मेरे सामने ही वो बना है जैन मंदिर। वो जैन मंदिर जो है ना वो 125 मीटर प्लॉट पे बना है, 125 मीटर प्लॉट पे था। तो ध्यान से, वो जो मंदिर का प्लॉट था ना, सबसे पहले जैन लोग, आप जानते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा अमीर अगर कोई कम्युनिटी है तो वो जैन और सिख लोग सबसे अमीर हैं। किस सेंस में है? क्योंकि ये जितने भी जैन लोग होते हैं ये सारे के सारे ट्रेडमैन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। लॉजिक है, सर्विस नहीं करते, इनका ऐसा कुछ एक रूल्स होते हैं। तो इस सोचो 125 मीटर जमीन के 1.25 CR मांगे गए, 1 लाख रुपए पर मीटर, यही चल रहा है अप्रोक्सीमेट यहाँ पर। अब सीधी बात है, 1.25 करोड़ रुपया आएगा कहाँ से? अब मैं मेरी आंखों देखिए बता रहा हूँ। सोचो 125 जैन लोग तैयार हुए और सबने 1-1 लाख रुपया दे दिया, तुरंत प्लॉट खरीद लिया। मैं दिक्कत समझे कहां पे समझा रहा हूं, क्यों हिंदू धर्म पीछे है। और उसके बाद आज आप कभी मौका मिले जाइएगा, यहां पे पूरे 3 फ्लोर तैयार हो चुके हैं। हाँ, ये तो बगल में ही रहती है, सही बात है, सीधी बात है, 3 फ्लोर बन चुके हैं और उस मंदिर में आप घुसेंगे आपको कहां आ गए। ठीक है, ये हुआ जैन मंदिर। आप चले जाओ अपने बगल के हिंदू मंदिर में, तो मोहल्ले में भी होंगे हिंदू मंदिर, होंगे। दोनों की दशा देख के मेरे को रोना ज्यादा आता है हिंदू मंदिरों में। देखिए दिक्कत क्या है, पहली दिक्कत है क्योंकि हिंदू मंदिर हर गली में है। ये बहुत बड़ी गलत चीज होती है। ये पूरे एरिया में गाजियाबाद मेरे हिसाब से 1 या 2 जैन मंदिर होंगे। तो होगा क्या, जब एक ही कोई चीज होगी तो 10 तरह के लोग आएंगे वहां पर, भाई 10 जगहों से आएंगे, ऑब्वियस बात है दिल खोल के पैसा देंगे। दिक्कत क्या होगी, जब मल्टीपल जगहों पे सर्विस अवेलेबल है तो लॉजिक है दूसरे वाले में हम क्यों ग्रो कराएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है हम लोगों की, हिंदुओं की, वो है हमारी थिंकिंग। जब भी हम, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखिएगा, जब भी आप मंदिर की दान पेटी में पैसा डालते हैं, सही बात सोचिएगा, मैं जो कह रहा हूं हो सकता है आपको लगता हो कि मैं गलत कह रहा हूं, बट जनरली ऐसा होता है कि जब मैं देखा है लोग पर्स निकालते हैं तो पर्स खोल करके जिसमें नोट रखते हैं उसमें हाथ नहीं जाता है। जो छोटा वाले का और पैकेट नहीं होता जिसमें सिक्के रखे रहते हैं उसको खोलते हैं। ऐसा है, हो सकता है आप ऐसा करते हो सकता नहीं, बट जनरली मैंने नोटिस किया उसमें से एक कॉइन निकालेंगे और दान पेटी में डाल देंगे। अब सोच के देखिए आपके धर्म के प्रति क्या निष्ठा है। अब यहां पे लोग कहेंगे पैसे से धर्म थोड़ी कुछ होता, सही बात है। यहां देखिए फिर आपका जलता क्यों है कि जब जैन मंदिर का देख करके, मंदिर एक बगल में ही मंदिर है राम, जो शिव जी का मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर है, बस कुल इतना ही बड़ा है मंदिर वो। और इस हाँ अरे रियलिटी में ऐसे करके एक मंदिर है और कम से कम यहां पर होंगे 20 भगवान, सब है उसमें। आपने देखे सब, राम विष्णु सिख कृष्ण सब भगवान पूरे पर, उसमें साईं बाबा डाल दिए उसी में, सब भगवान क्यों। और यहाँ छोटी दान पेटी रखी हुई है। समझिए बात को लेकर के, क्योंकि आपने जो धर्म है ना उसको बिजनेस बना रखा है। यहां पे धर्म का मतलब, बाकी मैं सारी कम्युनिटी को बोलता हूं धर्म है, हम लोगों ने अपने धर्म को बिजनेस बना रखा है। आप मस्जिद में देख लीजिए, गुरुद्वारा देख लीजिए, कोई भी उठा लो, जहां पे आप जाओ आपको एक फीलिंग आएगी प्रॉपर है। और आप किसी भी अपने इंडिया के टॉप मंदिर, बड़े मंदिर में चले जाओ, आप देखो कैसा लगता है आपको। मैं अभी गया था बांके बिहारी, कसम से दोबारा नहीं जाऊंगा मैं। आप गए बांके बिहारी? हाँ, आप बिलीव मानिए, मैं बोल रहा हूं, सोच के देखिए, मैं कृष्ण भगवान को पता है ना मैं क्या क्यों नहीं जाऊंगा, उनको पता है कहानी क्या है। भाई लॉजिक सोच के देखो, मैं झेल गया उस मंदिर में, मतलब 4:30 से 6 में 1.5 घंटे था उस मंदिर में। और मतलब मैं कैसे आया हूं, बच के लग रहा मैं पाकिस्तान बॉर्डर से बचा ही हूं। लो लॉजिक बात है। अब छोटा सा बच्चा अगर आपके साथ है, सीधी बात है, मैंने उसको देखो तुम लोग, उसको मैंने उसको कंधे पे डाला, वो कंधे पे भी नहीं ऑप्शन, कहां पे होगा उसमें। अभी मैं देख रहा भीड़ में, उसमें गर्दनें देखा था ऐसे चिपकी हुई थी ऐसे करके, अभी नहीं देखा भीड़ में। आप लॉजिक सोच के दो क्या दर्शन हो रहा है यार।
अरे पॉकेट वॉकेट, लड़कियों के साथ कितना कुछ होता है पता है उस भीड़ में। सबसे ज्यादा जो मैंने वहां पे नोटिस किया इस चीज को लेकर के, फीमेल को तो भाई साहब सोचना ही नहीं, क्योंकि उसमें सीधी बात है, मैं तो सीधी बात कहूंगा भाई साहब, क्या ही बोलूं, भले वो सब धर्म के लिए खड़े, लेकिन उसमें 90% लोग धर्म के लिए नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं, धर्म की तो कहानी पता नहीं क्या करते, धर्म नहीं करते। ये आप सोच के देखिए, इमेजिन करिए कोई जैन बंदा अगर उसने मांगा हुआ है कि मैं इसके दर्शन करूंगा, कौन से मंदिर, वृंदावन वाले, क्या नाम है, बागे बिहारी के दर्शन करूंगा, वो बेचारा बड़े सोच समझ के पूरा तैयार होकर के अपने घर वालों को लेके जा रहा हूं, दर्शन करने जा रहा हूं, नहीं कुछ उसकी मान्यता पूरी हुई। अब सोच बस इमेजिन कर लीजिए, वो उस भीड़ में फंसा हुआ है जैन वाला बंदा, पहला और आखिरी होगा उसका, हो सकता है हिम्मत उसकी मना कर दे, बोले मैं नहीं जा रहा अंदर। लॉजिक बात है, सोचिए वो बंदा अपने धर्म से कट गया, और जब बाहर आएगा और उससे कोई पूछेगा हिंदू धर्म को लेकर के, तो वो क्या बोलेगा। दिक्कत समझ रहे हो, ये दिक्कत है। अब ऐसा नहीं है कि बाके बिहारी में मैटर सेटल नहीं हो सकता, वो जानबूझ करके वहां पे ऐसा किया गया है, मेरे को ऐसा लगता है, नोटिस मुझे ऐसा लगता है, वहां के जो मंदिर पुजारी उजारी पंडा पंडा, उन्होंने जानबूझ करके उसको इस तरीके से कर रखा है जिससे वो नहीं होगा, थोड़ा फेमस होगा। दूसरी चीज, जितना ज्यादा दिखेगा रश, क्योंकि अगर एरिया बड़ा कर देंगे रश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जब भीड़ बढ़ जाएगी लोगों के अंदर तो दूर दूर दिखेंगे लोग, तो क्या लगेगा उतनी भीड़ नहीं है। अब सोचिए 8 फीट की गली है वो जाने वाली, उस 8 फीट की गली में अगर आप 8 फीट समझते हो तुम्हारा कमरा, 8 से 10 फीट मैंने देखी गली हो, 10 फीट मान लो, 10 फीट की गली में ऐसे ऐसे करके कितने लोग खड़े हो सकते हैं। तुम्हारे रूम में 4 5 6 लोग, 6 लोग से जैसे सातों आएगा कसम कसम शुरू नहीं होगा, काम खत्म हुआ। तो अगर इस भीड़ में प्रैक्टिकल सोचो, इस भीड़ में अगर केवल 500 लोग भी खड़े हैं ना, तो भी तुमको ऊपर से जब फोटो खींचोगे लगा कितनी भीड़ है यहां पर। अब दिक्कत क्या है, यहां पर है सारी दुकानें और यहां पर है सारी वहां देखो शॉप्स है मिठाई उठाई वाली, गवर्नमेंट इसी को कर रही है कि इसको हटाओ, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कॉरिडोर बनाने के, वृंदावन कॉरिडोर, इसलिए सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं क्योंकि इनके धंधा बंद हो जाएगा। पुजारी सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, जबकि अच्छा चलो पुजारियों की ये गलत, पुजारी मंदिर के अंदर तो पुजारी का सिस्टम है, यहाँ पे बाके बिहारी की फोटो है, लॉजिक आपने देख सकते हैं, यहाँ पे एंट्री है, और अंदर का कैंपस का हाल देखा आपने क्या है, देखा है मैनेजमेंट कैसा हो रखा, पूरा ठसा अट्ठा हो रखा, कहीं कोई मैनेजमेंट नहीं है। आप यहाँ पे तो स्टेयर्स बनवा सकते हैं ऐसे करके दर्शन करने के लिए, फिर यहाँ से निकल जाओ लाइन लाइन अपनी जाके, पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि अगर कोई चीज मैनेज हो गई तो फिर वो माहौल कहां से बनेगा। बात समझ रखे चीजों को लेकर के। मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ हुआ था, ये बात है, अब मैं नहीं बोल सकता, मेरे साथ हुआ था ऐसा, पंडित जी से बाकायदा खींच लिए, पता नहीं क्यों, कह रहे सर आओ अंदर, हम कह नहीं आना, ना ना आओ 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 आओ, वो पिताजी के नाम पे माता जी के नाम पे नहीं होता है, ये करो, वो मेरी माता जी नहीं है, तो माता जी वो करना, वो नहीं होता चीजों को लेके करना, वो कर दो बताओ। अब चूंकि आप ऐसी जगह पे खड़े हो ना, फंस गए। एक्चुअली मेरे को क्या लगता है, अब दिक्कत क्या, जब वो ऐसे, अब जैसे बाबू के नाम पे अपने बेबी उसके नाम पे बोल देंगे, अब जैसे तुम अब माँ बाप हो, तुमने बोला बच्चे के नाम पे कराना, अब तुम फंस गए, नहीं कराओगे तो मन में डाउट लेके चले आओ वापस जिंदगी, अगर कहीं अगले दिन उसके साथ कुछ हुआ तुम्हारे मन में शंका, अरे यार पता नहीं यार बोला था मैंने नहीं कर, लिटरली बता रहा हूं मैं, रियलिटी है बात को तो समझिए, कहां से आप फंसा रहे हो। फीस तो क्या ही बोलूं मैं कितने दिए, खैर वो तो मैं नहीं बोलूं, बट पॉइंट समझ में आ रहा, ये दिक्कत थी पूरा मोह। अब इसमें सबसे बड़ा बस मेरा कहने का मतलब था कि अगर किसी और कम्युनिटी के वाले लोग इस जगह पे आएंगे तो वो यही सारी चीजें नोटिस करेंगे, यही हमारे धर्म के लिए नेगेटिव होता है। तो अपने धर्म पे खुद ही हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है, कहां से हो रहा है भैया, इसीलिए नष्ट हो रहा है, होगा ही नष्ट धीरे करके चीजों को लेकर। खैर हाँ ये समझ में आ गया, टैक्स वाला नो डू टैक्स होता है, इसे मैंने आपको बता दिया, सेकुलरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, हाँ ठीक है डन। नेक्स्ट आइए 28, नेक्स्ट आइए आर्टिकल नंबर 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, सिंपली भाषा में लिख लीजिए, 28 नंबर कह रहा है किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट, लिखो इन एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूट, इन एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूट no one is bound to attend the, no one is bound to attend the religious activity, religious activity, ठीक है पहली चीज। दूसरा पॉइंट ये है 28 का 1 जो आपने लिखा है, 28 का 1 ये है जो आपने लिखा, समझ रहे हो बात को, लाइक दिस 28 1 जो आपने लिखा है, अब 28 का 2 में लिखिए, इफ दैट इंस्टीट्यूट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट, is that institute is funded by the government, then there
देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। उस इंस्टीट्यूट में रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। दोनों बातें लगभग क्लियर है लेमन लैंग्वेज में, सिंपल है। अच्छा यहां पे स्टार लगाइए, स्टार लगाइए। 28 का 1 का एक्सेप्शन बता रहा हूं, लिख लो। बिलो 18 ईयर, 18 साल से नीचे वालों के लिए 28 का 1 अप्लाई नहीं है, ये मतलब हुआ इसका। मतलब समझ गए होंगे आप लोग। सिंपल है, किसी भी जगह पे अगर कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो रही है तो उस एक्टिविटी में जबरदस्ती किसी को खड़ा नहीं कर सकते आप। फॉर एग्जाम्पल है, आपके बगल में के मंदिरों में होने वाली आरती, अगर आपके बगल के मंदिर में आरती हो रही है तो आपके बगल में उस हिंदू धर्म की कम्युनिटी के लोग आपको आपके घर से खींच के ले जाएंगे, चल तू आरती में खड़ा हो। ऐसा हो सकता है आपके साथ? नहीं। लेकिन बीइंग ए फादर आप अपने बच्चे को पीटते हुए ले जा सकते हैं आरती में, चल खड़े हो, ले जा सकते हैं। हां, अगर आपका बच्चा 18 से कम है। 18 से ऊपर का किसी भी बंदे को जबरदस्ती किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा। बात खत्म हो गई। समझ में आ गई बात को। यहां पर एग्जाम्पल आरती के लिए आप कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी कह सकते, कथा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप जबरदस्ती नहीं कह सकते हैं। समझ में आ गई बात। ये कहता है 28 का पहला, बट इसमें ये कंडीशन ध्यान रखना, बहुत बार आया ये 28 साल 18 साल वाला। और दूसरा कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने क्या दिया है, फंडेड है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिला है, ये आपके इंस्टीट्यूट है जिनको पैसा मिलता है। आपने सुना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया हो गया, एएमयू हो गया, ये सभी कैसी होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। केंद्र सरकार इनको क्या देती है, पैसा देती है, सीधी बात है। तो अगर पैसा आ रहा है तो उस जगहों पे कोई भी तरीके की रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा सकती है। ध्यान रखना, कंडीशन अप्लाई है क्या, फंडिंग। अगर फंडिंग नहीं हो रही है तो कर सकते हैं, आंसर है हां, अपने धर्म को प्रमोट करने की। मैं आरएसएस से पास आउट हुआ हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सुने आरएसएस, उसमें स्कूल होता है, सरस्वती वाले स्कूल है, उसमें हिंदू धर्म को प्रमोट किया जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो आरएसएस को पैसा थोड़ी सरकार देती है। आप किसी स्कूल से पास आउट हुए होंगे, वो होगा सेंट टेरेसा, सेंट मैरी, सुने हो सब नाम, सेंट थॉमस, इन सब स्कूलों में क्रिश्चियनिटी को थोड़ा सा प्रमोट करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं भाई साहब, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बगल में तो रोज ही देखता हूँ चीज़ों को लेकर के। अच्छा एक्चुअली दिक्कत क्या, पहले 90% स्कूल यही है। अगर आप ठीक से स्कूल जाएं, कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे, 90% स्कूल यही हैं। और बड़ा मैंने गलत देखा था उस दिन मंदिर में, हमेशा एग्जांपल सब बैच में ही देता हूँ कि मंदिर में खड़ा था, हम लोग जब मंदिर में गए थे, सब फैमिली के साथ गए थे, तो वहाँ पे एक बच्चा आया था, आई थिंक होगा 5-6 साल का होगा, वो मंदिर में घुसा और उसने ऐसे किया। आप नोटिस किया? सब लॉजिक बात है, सब लोग दंग रह गए देख करके। हिंदू का बच्चा था, ब्राह्मण का लड़का था। तो यहाँ पे पॉइंट गया तो पता चला क्या कहानी, तो पता चला कहाँ सिखाया गया, पीछे सिखाया गया, पीछे मतलब स्कूलों में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वो लड़का गलत है कि सही? भाई बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, तो स्कूल गलत है या सही? क्रिश्चियन स्कूल है भाई, तो स्कूल तो अपने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहा है, गलत क्या कर रहा है ये बताइए मुझे। आपने देखो टीके को लेकर के आजकल बवाल मचा होता है, कोई तिलक लगा के बच्चा चला जाता है, तो हिंदी सब 4-5 जो इन्होंने नहीं ठेका उठा रखा है, नाम पे नहीं लगता, यूट्यूब है, नहीं तो समझ गए। अरे 14 फरवरी जो मिलते हैं, 14 फरवरी समझ गए, आप लोगों का जो नेशनल एकता दिवस होता है, त्यौहार मनाया जाता है 14 फरवरी वाला, राष्ट्रीय एकता दिवस है। तो उस दिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनका, अब सिंपल है यार, जो हैं महिला मित्र पुरुष मित्र वो घूमने चले जाते हैं, जो खाली हैं वो गुस्सा है, तो कहाँ निकलेगा उनके ऊपर कि मेरी तो है नहीं तो इनको पीटो। सिंपल लॉजिक होता है, बहुत फेमस हुआ था इसको लेकर के। अब मैं बोल नहीं सकता ना, तुम लोग बोल सकते हो क्योंकि इसमें नोट हो जाए, बात को समझना चीजों को लेकर ये दिक्कत है। सिंपल लॉजिक होता है। और मैंने बहुत अच्छा उसमें देखा था कि बंदा दिन भर घूमा, मारा पीटा, और शाम को अपनी जो भी साथ वाली उसको लेकर घूमने चला गया। उसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी इस चीज को लेकर के, गजब यार सिस्टम है तुम्हारा। आप सिस्टम समझ रहे हैं? तो कह रहा सर ड्यूटी भी निभा ली, और मतलब दोनों ड्यूटी निभा ली मैंने, क्या बात है। हाँ, तो कॉन्वेंट में लॉजिक बात है कि अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अगर कोई फंडिंग हो रही है तो वो इंस्टीट्यूट रिलीजियस प्रमोशन नहीं कर सकता। यहां ध्यान रखना, फंडिंग का मतलब होता है दोनों, सेमी फंडिंग भी काम करती है, सेमी समझ रहे हैं, या फिर फुल्ली फंड भी आता है, मतलब पूरा पैसा भी आता है, कई जगहों पे 50% इस तरीके से आता है। तो अगर फंडिंग है तो वहां पर कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। मे बी आपके स्कूल में हो सकता है आपको सिखाओ। मस्जिद, हाँ बने होंगे, तो प्रमोट नहीं कर रहे हैं ना, जबरदस्ती आपको लेके जाते हैं वहां खड़े होने के लिए। वही बात, तो प्रमोशन का मतलब क्या है? मंदिर तो मंदिर नहीं है जामिया में, तो मंदिर आप बनाना चाहेंगे तो नहीं खुलेगा, जरूरत नहीं हुई ना। मेन चीज एएमयू में कितने, एएमयू में करीब 80% जो लोग हैं वो कौन है, मुस्लिम्स हैं। हाँ हाँ,
बिल्कुल लॉजिक बात है, समझिए बात को। मुझे आपका एडमिशन करवाना है, आप मेरी बिटिया हो, मुझे आपका एडमिशन कराना है, लॉजिक हिसाब लगाओ, मैं आपको एडमिशन कराना है, तो मेरे दिमाग में क्या होगा, दो ऑप्शन है, जेएनयू और एएमयू। आप कहां कराएंगे? ऐसा है कि एएमयू में हिंदू एडमिशन नहीं होते हैं, बहुत सारे मैं जानता हूं कि इन लोगों के पास आउट हुए हैं, पीएचडी कर रहे हैं वहां से, बात समझ रहे हैं। बट मेजोरिटी ऑफ क्या है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि जब पर्टिकुलर रिलीजन वालों के लिए एक बन गया है, ऐसा एक माहौल बन गया है, तो वो लोग इसी में जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ मेजोरिटी। वो जेएनयू में क्या फील करेंगे, माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी फीलिंग आपको कहां आएगी, एएमयू में। डिफरेंस समझ में आ रहा? तो पॉइंट यहां पे एएमयू में आप मंदिर नहीं खोल सकते, ऐसा नहीं है। वहां पे मस्जिद बन जस्ट बिकॉज ऑफ द वहां मेजोरिटी लोग जाता है, इसलिए वहां मंदिर वो है, मस्जिद है। अभी कल को अगर आप वहां पे जाके बोलोगे सर मेरे को मंदिर बनाना, तो मना थोड़ी कोई करेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भाई। जामिया मिलिया में पढ़ती हो ना तुम? वो पढ़ती कौन कौन पढ़ता है जामिया मिलिया में? पास आउट हो आप? वो जामिया मिलिया में ही है ना, वो अंशिका डीओ में हो? अच्छा मुझे लगा जामिया, वो कह रही मेरे को जामिया कोई बोल रहा, तुम बोली थी जामिया से, तुम्हारा लॉ यहीं से था। हाँ हाँ, क्या अलाउ है नहीं है, वो तो जस्ट बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी। मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट समझो, अंदर की कहानी छोड़ दो, झगड़ा पकड़ा वो सब अलग बात है, बट लॉजिक बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट फंडिंग है वहां पर कोई भी चीज जो एंटी सेकुलर है वो पॉसिबल नहीं है। अब होगा नहीं होगा, मैंने बोला एक होती किताब और एक होता प्रैक्टिकल, तो किताब में ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली मैंने बोला बवाल हो रखा है, अभी कौन सा ये नहीं वक्फ बोर्ड वाली जमीन है, बनारस में एक कॉलेज है बहुत फेमस है, नेशनल कॉलेज, क्या नाम है उसका, उस कॉलेज की जमीन को वक्फ बोर्ड वाला कह रहा है मेरी जमीन है, अब कॉलेज गिराओ। समझा दिक्कत को लेकर के? तो अभी कुंभ को लेकर के बड़ा लोग योगी जी को बोले 40 जो एकड़ है उस 40 एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन है, वो लोग योगी जी ने ले ली। तो योगी जी कल क्या बोले, इंटर बड़ा योगी जी तलगी लेवल के आदमी है क्या बोले, देखो ऐसा है, नहाना है तो आ जाओ, नहा लो और नहा के चुपचाप दर्शन करो निकल लो, दुकान खोलने की सोचना नहीं। बस सीधी बात है, बहुत सारे नहीं बवाल, पूरा सबसे ज्यादा इश्यू हो रहा है दुकान को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट सकता जबरदस्ती थोड़ी दुकान हम नहीं खुलवा सकते भाई, मर्जी थोड़ी जबरदस्ती। तो मुस्लिम कम्युनिटी की दुकान है ही नहीं कुंभ में, और बहुत बड़ा उनको हो गया ऐसा और नुकसान हो गया है, क्योंकि जहां पे 40 करोड़ लोग एक महीने में पहुंच रहे हैं, आप सोचो कितनी इनकम होगी, तो हर कोई चाहेगा। तो सीधी बात है, गलत तो ये भी नहीं है, एक तरफ आप गाली दो और एक तरफ आप बोलो हमसे ही कमाओ तो लेकर के, जैसे वो जब नहीं देखा नाम का चक्कर चला था स्टॉल पे नाम लिखने को लेकर के, कहाँ बड़वा के समय नाम को लिखना था, ये आपने देखा गाजियाबाद में था वो जूस सेंटर जो पकड़ा गया था, लोनी वाला, बताना कहानी सबको। अब आप सोच के देखिए, आप कुछ खा लिए और आपको फिर पता चला कि उसमें कुछ मात्रा मिलाई गई थी किसी चीज की, अब आप कर क्या सकते हैं? सोच के इमेजिन करके बस सोच लीजिएगा कि साहब हम क्या करें। जैसे आपने देखा थूकने वाला आजकल बहुत नोट देखा, तो रोटी रोटी में बना दे रहा, अब बताइए तुमने निपटा दी रोटी, पहले पता हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने रोटी खा ली, अब तो अब आपके पास ऑप्शन क्या, लॉजिक बात है, गुस्सा तो आ रहा है आपको, अब आप मार तो सकते नहीं हो, तो आप कंप्लेंट ही तो कर सकते हो। तो लॉजिक बात कंप्लेंट करने में, अगर उन्होंने बोला है साहब सिंपल है, आप नाम उसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नाम देखो कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बट लॉजिकली देखा जाए उसमें बहुत ज्यादा गलत भी नहीं था भाई। अगर मैं अपने धर्म की, अब यहाँ पे एक्चुअली देखो डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है ना, हिंदू मुस्लिम के बीच में तो करा ही रहता सीधे सीधे, बट सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बट लॉजिक है बीइंग ए हिंदू, ये मेरा हक है कि मैं कहाँ खाना खाऊं, तो मैं जहां खाना खाता हूं उस बंदे का नाम जानने का हक है कि नहीं है, इसमें गलत क्या है? बात समझ चीजों को लेकर। तो बट सुप्रीम कोर्ट, चूंकि मैंने बोला वहां पे देखो एक चीज होती है प्रैक्टिकल, एक होता किताब, चूंकि हम लोग सेकुलर हैं तो इस तरीके का काम करेंगे तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम में, लेकिन लॉजिकली बीइंग ए हिंदू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा मन मतलब मर्जी है कि मैं कहाँ खाना खाऊं। जैसे बहुत सारे आपने देखा जब हरिद्वार जाते समय रास्ते में ढाबे पड़ते हैं, उस सब ढाबों के नाम यही है, शिवा वैष्णो ये ढाबा, और सबकी जो मेन ऑनर है जो है मेन प्रॉपरेटर वो कौन है, सब मुस्लिम है। तो लॉजिक सोच के देखिए कि आपके धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, गलत बात है कि नहीं? अगर आपको किसी की, अब मैं तो इमेजिन कर रहा था भाई, हो सकता है आप लोगों ने भी खाया ही हो, क्या भरोसा, प्रैक्टिकल बात करते हैं, तुम लोगों को 50 पार्टियों में जाते हो, 50 पार्टियों में 50 वर्कर आते हैं, 50 वर्कर जो रोटी सब्जी बनाते हो, किसी ने जरा सा थूक दिया, आप क्या कर लोगे? प्रैक्टिकल बात करो। कुछ लोग ऐसा नहीं हो सकता, तुम भगवान हो, पैत हो सकता है कि नहीं हो सकता आपने खाया हो, मैंने हो सकता खा 500 में, तो अल्टीमेटली मेरा धर्म खराब हुआ, क्योंकि मेरे धर्म में अलाउ नहीं है ना, हो सकता किसी और धर्म में अलाउ हो, मैं किसी धर्म की बात नहीं गड़बड़, हो सकता किसी में अलाउ हो बट हमारे में ना हो, तो गड़बड़ा गया कि नहीं गड़बड़? तो सीधी बात, अगर ऐसा वो करेंगे तो लॉजिक बात है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं नहीं खाऊंगा वहां पर, बात खत्म हो गई। तो अगर नाम को लेकर के हो रहा है, चीजों को लेकर के तो है। अब समस्या क्या, योगी जी देखो क्या दिमाग लगा, यही बोलते हैं खुरापाती लोग कम नहीं है। योगी जी ने पहले सबके लिखवा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हटा दो, जब हटा दो नाम तो सबको पता ही चल गया कौन ठेले वाला कौन सा है, हट गया नाम, अब नाम तो पता ही है, तो वही था, अब इसने हटा दिया, पहले पट्टी वहां पे लगी हुई थी स्लिप, आज हट गई, तो जो जाने वाला उसको तो पता ही वापसी देखो, इसलिए जाने वालों में लग गई थी, और जब ऑर्डर आया तो आने वालों में हट गए, तो जाने वाले में पता चल गई ना कौन सी दुकान किसकी है। बात समझ रहे हैं? तो इसमें बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता कि गलत है। खैर ये समझ में आ गया जामिया में, तो क्लियर इसमें लिखी, ये जरूर लिख लेना ये चीज वर्ड। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 100% पैसा मिले, तो ऐसा नहीं है, लिख लो
इट इंक्लूड फुल्ली और सेमी फंडेड। क्या तो क्लास चलिए अभी तो वही है कि कल वाले? अरे यार, पाँच मिनट बिठाओ, कह रहे सर बस 5 मिनट में यार, ज़्यादा लेकिन कह दो क्लास चल रही है तो बीच में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। क्या लिखे हो? फुल्ली और सेमी फंडेड, पूरा या सेमी फंडेड जो होते हैं उसमें। ठीक है, क्या मदरसा का भी सेम? मदरसा में क्या? हाँ, आने दीजिए, अगले आर्टिकल 29-30 पढ़ोगे। 29-30 होता है माइनॉरिटी के लिए, तो वहां पे दिया है माइनॉरिटी जितने भी इंडिया में है वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर सकते हैं, उसमें वो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं किसी और रिलीजन वालों के लिए। समझ में आया? तो इसीलिए जो अभी पढ़ोगे भी आ जाएगा। तुम आने दो, नेक्स्ट आ जाओ, कराई देता हूं मैं तुमको, 30 तक कराता हूं। नेक्स्ट आइए, आर्टिकल नंबर 29, 29-30 एक साथ, 29-30 एक साथ, 29 और 30 एक साथ, 29-30 एक साथ लिख लीजिए। सिंपल है, लिखो स्पेशल स्टेटस टू द माइनॉरिटीज, स्पेशल स्टेटस टू द माइनॉरिटीज, स्पेशल स्टेटस टू द माइनॉरिटीज। पहले तो इंडिया में माइनॉरिटी देख लीजिए, ये आपके माइनॉरिटी हैं, सिंपली भाषा में हिंदू छोड़ के बाकी 6, तो हिंदू छोड़ करके बाकी जो लोग हैं वो इंडिया में माइनॉरिटी हैं। ये 6 आपके सामने, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसीज, पारसी जो होते हैं। ठीक है, ये तो लिख लीजिए पहले 6 मतलब मुस्लिम, फटाफट, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पर्शियन, बुद्धिस्ट, जैन और पर्शियन, ये 6 आपके माइनॉरिटीज हैं। ठीक है, चलिए अब ये 6 माइनॉरिटी सिंपली तरीके से समझ। आर्टिकल 29 और 30 एक साथ पढ़ते हैं, कभी भी आया नहीं, एक ही बार आया, तो सिंपल ये लोग क्या कहते हैं, ये सारे माइनॉरिटी हो गए। तो माइनॉरिटी अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रमोट करते हैं माइनॉरिटी, तो वो ऐसा कर सकते हैं उस बेसिस पर जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं वो क्लेम नहीं कर सकते। लिखिए, इफ माइनॉरिटी स्टार्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इफ माइनॉरिटी स्टार्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, then they will reserve that institute for their religion only, they will reserve their institute for their religion only। मतलब क्या निकला? सिंपली भाषा में इसका मतलब निकलता है, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन था, इंडिया में ये 6 आपने कम्युनिटी देख ली, ये 6 कम्युनिटी के लोग अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलते हैं और उस इंस्टीट्यूट में रूल कर देते हैं कि साहब केवल मेरे धर्म के लोग ही एडमिशन लेंगे, तो आंसर है हां, वो ऐसा कर सकते हैं। मतलब अब यहां पे आया क्वेश्चन तुम्हारा मदरसा, मदरसा इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन मदरसा में नॉन मुस्लिम्स को एंट्री नहीं है। रीजन आर्टिकल नंबर 29। अब आ गया समझ में? तो इसका मतलब सर जैन ऐसा कर सकते हैं, आंसर है यस, हिंदू छोड़ के ये 6 लोग। लेकिन यहां पे मैंने कंडीशन क्या बोल दी? एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओनली। मतलब कल को किसी जैन बंदे ने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोला और उसने उसमें बोला कि केवल जैन बच्चों को ही एडमिशन दूंगा, तो ऐसा कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा ले लीजिए, अपनी अचीवर्स एकेडमी है मेरी, अब अचीवर्स एकेडमी में ब्राह्मण हूं, हिंदू, तो मैं बोलूं मैं केवल हिंदुओं को ही एडमिशन दूंगा, मैं नहीं हूं, मैं अंदर हो जाऊंगा, 29 हो गई। लेकिन अगर बीइंग ए मुस्लिम अचीवर्स एकेडमी खोलता हूं और मैंने बोला मैं केवल मुस्लिम बच्चों को एडमिशन दूंगा, तो आंसर है हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? जस्ट बिकॉज मैं किस में कंसीडर हो गया था? माइनॉरिटी में। अभी मैं किस में हूं? मेजोरिटी में। क्लियर हुआ? तो जो आपका क्वेश्चन है डन। तो जो मदरसा होता है दैट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट भले, लेकिन कंडीशन है बिकॉज वो कंसीडर एज ए माइनॉरिटी, तो वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं। क्लियर हो गया सिस्टम? ये आर्टिकल नंबर 29 और 30 देखो यहां पे लिखा है सेंट कोलंबस स्कूल इन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पर इस तरीके की फाउंडेशन होती है। ठीक हो गई बात? तो इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपका जितने भी माइनॉरिटी, अब यहाँ पे कंडीशन है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट कर सकते, जैसे सेंट फ्रांसिस है, सेंट फ्रांसिस भी है, कोई दिक्कत हो। अगर बोले मैं केवल क्रिश्चियन बच्चों को एडमिशन दूंगा, हाँ, दिक्कत यह है कि केवल क्रिश्चियन को देने से उनकी दुकान नहीं चलेगी। बात किसने क्रिश्चियन बच्चे हैं? भाई तुम लोग भी कॉन्वेंट से ही पास हुए होगे, कॉन्वेंट में तुम्हारे सेंट वाले कोई स्कूल से पास हुए? तुम लोग कोई सेंट वाले से नहीं पास हुए हो? सब कहाँ से पास हुए हो? क्या स्कूल का नाम? आप केवी के हैं? अच्छा, बाकी लोग कहाँ पे? डॉन बास्को। ये क्या, ये वही तो है, क्रिश्चियन नहीं है?
हाँ तब तो चलो एक मिला। डॉन बॉस्को, पता है कितने आपके बच्चे क्रिश्चियन थे तुम्हारी क्लास में? कितने स्कूलिंग थे? वही पूछो, कितने बच्चे आपके यहाँ क्लास में? 2 4 10 20, टोटल कितनी स्ट्रेंथ थी क्लास की? 100, उसमें कितने बच्चे क्रिश्चियन थे? 50। इतने इतने होते हैं नहीं भाई। वो हो सकता है ट्राइबल, इस पे तो असम वाली बात कर रहे हो? नहीं, नॉर्मल में बताइए, यहां से कोई है, कोई सेंट पेरी पेरी से कोई पास हुआ हो? मेरे यहाँ नहीं थे भाई साहब, समझिए बात को। मैं तो हिंदू स्कूल से था, आप लोग अपना बताओ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हिंदू, कोई बात नहीं, लॉजिक ये है, 100 में से 10 20 होंगे माइनर वो क्रिश्चियनिटी के, तो बाकी जो 80 बच्चे वो अदर कास्ट के हैं कि नहीं है तब? तो जब वो अदर कास्ट के हैं तो लॉजिक बात है, क्या हुआ, तो उनके भरोसे स्कूल नहीं चल सकता है। लेकिन अगर कल को क्रिश्चियनिटी वाले ऐसा बोलते हैं कि साहब मेरे को मतलब मैं अदर कास्ट के बच्चों को एडमिशन नहीं दूंगा, तो आंसर है वो ऐसा कर सकता है भाई। इसमें रोल मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप रोक सकते हैं उनको कल को कि आपकी मेरे को एडमिशन लेना है तो स्कूल में, मैं नहीं दूंगा, मेरी मर्जी। लेकिन बीइंग ए हिंदू अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि साहब मैं नहीं दूंगा, तो मैं गलत हूं, क्योंकि मैं 29 वायलेट करता हूं। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, यहां पे मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, उसको नोट कीजिए ध्यान से। तब तक मैं आ गया 5 मिनट में। आर्टिकल नंबर 32 हेडिंग डाल दीजिए बहुत ध्यान से। रिट्स के नाम हैं, ये हर बार मैं बताता हूं। हाँ, हेडिंग डालिए आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32।
3500 वर्ड 3 घंटे में लिखने की आदत डलनी होती है। जब मेंस के क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होंगे आपके उसके टेस्ट सीरीज के, तब पता चलेगा ज़्यादा और कम क्या होता है। ठीक है साहब, तो मेहनत तो लगनी है।